थे किशोर बच्चों हेतु साहित्यिक कार्यक्रमों पर आधारित रेडियो पत्रिका साहित्य जगत। इस श्रृंखला में सुनते हैं सुप्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। व्लादिमीर नामक शहर में दमित्रिच अक्स्योनफ नाम का एक नौजवान व्यापारी रहता था। वो बड़ा हंसमुख और गाने का शौकीन था। एक बार गर्मियों में अक्स्योनफ ने निजनी मेले में जाने का निश्चय किया। जब वो अपने परिवार से विदा लेने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, इवान दिमित्रिच, तुम आज मत जाओ। रात मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि तुम शहर से लौट आए हो और जैसे ही तुमने अपनी टोपी उतारी, तुम्हारे बाल बिल्कुल सफेद दिखाई दिए। अरे, ये तो अच्छा शकुन है। देखना, मैं अपना सब सामान बेचकर मेले से तुम्हारे लिए क्या-क्या चीजें लेकर आता हूं। परिवार से विदा लेकर अक्स्योनफ चल दिया। रास्ते में उसे अपनी जान पहचान का एक व्यापारी मिला। रात को दोनों एक ही सराय में ठहरे। दोनों ने साथ-साथ चाय पी और अपने-अपने कमरे में सोने चले गए। अक्स्योनफ को जल्दी उठने की आदत थी। ठंड में सफर पूरा कर लेने की नियत से उसने दिन निकलने से पहले ही अपने कोचवान को जगा दिया और घोड़े जोतने का हुक्म दिया। लगभग 25 मील के सफर के बाद वो घोड़ों को दाना पानी देने के लिए एक सराय में रुका। चाय बनाने का हुक्म देकर वो बरामदे में बैठ गया और गिटार बजाने लगा। तभी 3 घोड़ों की एक बग्घी वहां आकर रुकी। उसमें से 2 सिपाहियों के साथ एक पुलिस अफसर उतरा और अक्स्योनफ के पास आकर तरह-तरह के सवाल पूछने लगा। तुम कौन हो? कहां से आए हो? कल रात कहां थे? क्या तुम्हारे साथ कोई और व्यापारी भी था? उस व्यापारी से सुबह मिलना हुआ या नहीं? तुम दिन निकलने से पहले ही सराय छोड़कर क्यों चले गए? अक्स्योनफ हैरान था कि उससे ये सब सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। फिर भी उसने जो कुछ हुआ था सब बता दिया और कहा, आप मुझसे इस तरह सवाल क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई चोर डाकू हूं? मैं अपने व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा हूं। मैं इस जिले का पुलिस अधिकारी हूं और तुमसे इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि जिस व्यापारी के साथ तुमने रात बिताई थी, किसी ने उसकी गर्दन काट दी। हमें तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी होगी। सिपाहियों समेत पुलिस अफसर कमरे में गया और अक्स्योनफ के सामान की तलाशी लेने लगा। अचानक उसके झोले से एक चाकू निकालते हुए पुलिस अफसर चिल्लाया, यह चाकू किसका है? अपने झोले से खून में सना चाकू निकलते देख अक्स्योनफ के होश उड़ गए। उसने जवाब देने की कोशिश की मगर उसके मुंह से बोल ही नहीं निकला। वो हकलाकर बस इतना ही कह पाया, मैं पता नहीं, मेरा नहीं है। कल रात किसी ने सोते सोते उस व्यापारी का गला काट दिया। तुम्हारे सिवा और कोई ये काम नहीं कर सकता। मकान अंदर से बंद था और तुम्हारे सिवा वहां और कोई नहीं था। यह खून में सना चाकू तुम्हारे झोले से निकला है और तुम्हारे चेहरे का उड़ता रंग साफ बता रहा है
कि तुमने ही उसे मारा है। बताओ, तुमने उसे किस तरह मारा और कितना धन चुराया? अक्स्योनफ ने लाख कस्में खाई कि उसने ऐसा नहीं किया है। साथ साथ चाय पीने के बाद उसने व्यापारी को देखा तक नहीं। अपने 8,000 रूबल के अलावा उसके पास और कोई पैसा नहीं, और न ही ये चाकू उसका है। मगर डर के कारण उसकी आवाज और शरीर इस तरह कांप रहे थे जैसे वो सचमुच अपराधी हो। पुलिस अधिकारी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि अक्स्योनफ को बांधकर बग्घी में डाल दें। अक्स्योनफ का सारा सामान और रुपया छीन लिया गया और उसे बग्घी में डाल दिया गया। वो सिर पकड़कर बहुत रोया। उसे पास के एक शहर की जेल में कैद कर दिया गया। बाद में उसके मुकदमे की सुनवाई हुई और उसे एक व्यापारी की हत्या करके उससे 20,000 रुपए लूट लेने का दोषी करार दिया गया। जब उसकी पत्नी को इसका पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। छोटे-छोटे दोनों बच्चों को साथ लेकर वो पति से मिलने आई। अपने पति को कैदियों के कपड़े पहने और जंजीरों में बंधा देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। अक्स्योनफ ने सारा हाल कह सुनाया। इस पर पत्नी बोली, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें बादशाह से प्रार्थना करनी चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। उसकी पत्नी ने बताया कि उसने बादशाह से प्रार्थना की थी, मगर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अक्स्योनफ चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैंने यूं ही वो स्वप्न नहीं देखा था कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। याद है? तुम्हें उस दिन घर से नहीं निकलना चाहिए था। फिर उसके बालों में उंगली फिराती हुई बोली, प्यारे वान्या, अपनी पत्नी को सच सच बता दो, तुमने तो ऐसा नहीं किया। तो तुम भी मुझ पर शक करती हो? कहकर अक्स्योनफ हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगा। जब उसकी पत्नी और बच्चे विदा लेकर चले गए तो अक्स्योनफ सोचने लगा, ऐसा लगता है कि केवल ईश्वर सच्चाई जानता है। उसी के आगे दया की भीख मांगनी चाहिए। हत्या और चोरी के जुर्म में अक्स्योनफ को लोहे के छड़ों से पीटा गया और जब कोड़ों की मार से हुए घाव भर गए तो उसे दूसरे अपराधियों के साथ साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया की कैद में रहते रहते 26 साल बीत गए। अक्स्योनफ के बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, चेहरे की रौनक जाती रही, कमर झुक गई। वो बहुत कम बोलता और कभी न हंसता। हां, कभी-कभी पूजा अवश्य किया करता। जब जेल में काफी रोशनी होती तो वो संत पुरुषों का जीवन चरित्र भी पढ़ता। जेल के अधिकारी उसके विनम्र व्यवहार से बड़े प्रसन्न थे और उसके साथी भी उसका आदर करते थे। आपसी झगड़े सुलझाने और फैसला कराने के लिए उसे ही बुलाते थे। एक दिन कुछ नए अपराधी जेल में लाए गए। शाम के समय पुराने कैदी नए कैदियों को घेर कर बैठ गए और पूछने लगे कि वो किस शहर के रहने वाले हैं
और किस अपराध में यहां भेजे गए हैं। नए कैदियों में लगभग 60 वर्ष का एक लंबा तगड़ा आदमी भी था। उसने बताया कि वो व्लादिमीर शहर का रहने वाला है और उसका नाम मकार सिम्योनिच है। अपने शहर का नाम सुनकर अक्स्योनोव ने उससे पूछा, सिम्योनिच, क्या तुम व्यापारी अक्स्योनोव के परिवार को जानते हो? क्यों नहीं, वो लोग तो बड़े अमीर हैं। हालांकि उनका बाप साइबेरिया में हमारी तरह ही कैदी है। मगर बाबा, तुम यहां कैसे आए? शायद अपने पापों के कारण। दूसरे कैदियों ने मकार को बताया कि 26 साल पहले किसी ने एक व्यापारी की हत्या करके चाकू अक्स्योनोव के झोले में डाल दिया था और गलत इल्जाम में उसे सजा हो गई। जब मकार ने यह सुना तो उसने अक्स्योनोव की ओर देखा और घुटनों पर हाथ मारकर बोला, वाह कितनी अजीब बात है दोस्त कि हम यहां मिले। मगर तुम कितने बूढ़े हो गए हो बाबा। ये सुनकर अक्स्योनोव को लगा कि शायद मकार जानता है कि असली अपराधी कौन है। इसीलिए उसने उससे पूछा, मकार सिम्योनिच, शायद तुमने कुछ सुना हो कि व्यापारी को किसने मारा था? अरे उसी ने मारा होगा जिसके झोले में से चाकू निकला। और अगर किसी और ने भी चाकू उसके झोले में छिपाया तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाता वो चोर नहीं है। भला कोई और तुम्हारे सिर के नीचे रखे झोले में चाकू कैसे डाल सकता था? ऐसा करने से तुम्हारी नींद न खुल जाती। इन शब्दों को सुनकर अक्स्योनोव को विश्वास हो गया कि हो ना हो इसी आदमी ने उस व्यापारी की हत्या की थी। वो वहां से उठकर चला गया, लेकिन सारी रात अक्स्योनोव को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीर घूमती रही। फिर उसे वो दिन याद हो आए जब वो एक सुंदर और हंसमुख नौजवान था। उसे याद आया कि कैसे वो सराय के बरामदे में बैठा गिटार बजा रहा था जब उसे अचानक कैद कर लिया गया था। वो जगह जहां उसे कोड़े लगाए गए थे, वो जल्लाद, वो चारों तरफ खड़े लोग, हाथों और पैरों में जकड़ी जंजीरें, जेल में बिताए 26 साल और समय से पहले आया बुढ़ापा, और ये सब इस शैतान की वजह से हुआ। उसे मकार पर इतना गुस्सा आया कि वो उससे बदला लेने के तरीके सोचने लगा, चाहे इसमें उसकी अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। वो सारी रात भगवान का नाम लेता रहा, मगर उसके मन को शांति नहीं मिली। इसी तरह 15 दिन बीत गए। एक रात जब अक्स्योनोव जेल में इधर-उधर घूम रहा था तो उसे उस चौकी के नीचे से निकली कुछ मिट्टी दिखाई दी जिस पर कैदी सोते थे। वो उसे देखने के लिए वहां रुका कि अचानक चौकी के नीचे से पेट के बल सरकता मकार बाहर निकला। उसने डरकर अक्स्योनोव की तरफ देखा। अक्स्योनोव ने उसकी तरफ देखे बिना वहां से जाना चाहा, मगर मकार ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो दीवार के नीचे सुरंग खोद रहा है और खोदी हुई मिट्टी को
हर रोज अपने ऊंचे जूतों में भर लेता है और जब कैदियों को काम पर बाहर ले जाया जाता है वो उसे सड़क पर फेंक देता है। उसने अक्स्योनफ को धमकाते हुए कहा, ए बुढ़ऊ, अपना मुंह बंद रखोगे तो तुम भी एक दिन यहां से भाग सकोगे। अगर तुमने मुंह खोला तो वो कोड़े मार मार कर मेरी जान ले लेंगे, मगर उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे यहां से भागने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही मुझे मारने की अब जरूरत है। तुम तो मुझे बहुत पहले मार चुके हो। जहां तक तुम्हारे बारे में बताने की बात है, मैं ऐसा कर भी सकता हूं और नहीं भी, जैसी भगवान की मर्जी। अगले दिन जब कैदी काम पर ले जाए जा रहे थे, कुछ सिपाहियों ने एक दो कैदियों को जूतों से मिट्टी गिराते देख लिया। जेल की तलाशी ली गई और सुरंग का पता चल गया। गवर्नर ने सब कैदियों को बुलाकर पूछा कि सुरंग किसने खोदी थी, लेकिन सभी ने यही कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं। जिन्हें पता था उन्होंने भी मकार का नाम नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने से उसे कोड़े लगाकर मार डाला जाएगा। आखिरकार गवर्नर अक्स्योनफ की ओर मुड़कर बोला, तुम एक ईमानदार आदमी हो, भगवान को साक्षी करके बताओ, सुरंग किसने खोदी है? बड़ी देर तक अक्स्योनफ के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने सोचा, मैं ऐसे आदमी को क्यों बचाऊं जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे अपने किए का फल भुगतना ही चाहिए। पर यदि मैंने बता दिया तो वो कोड़े लगा लगा कर उसे मार डालेंगे। फिर यह भी तो हो सकता है कि मेरा शक गलत हो। आखिरकार वो बोला, मैं नहीं बता सकता सरकार, भगवान नहीं चाहता कि मैं बताऊं। आप मुझे जो चाहे सजा दें, मैं आपके वश में हूं। गवर्नर ने बड़ी कोशिश की, मगर अक्स्योनफ ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा और मामला वहीं खत्म कर दिया गया। उस रात जब अक्स्योनफ बिस्तर पर लेटा सोने ही वाला था तो कोई चुपके से आकर उसके पास बैठ गया। अंधेरे के बावजूद अक्स्योनफ ने मकार को पहचान लिया और बोला, अब मुझसे और क्या चाहते हो? यहां क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो मैं पहरेदार को बुला लूंगा। इवान दिमित्रिच, मुझे माफ कर दो। मैं ही वो आदमी हूं जिसने व्यापारी को मारा था और चाकू तुम्हारे सामान में छिपा दिया था। मेरा इरादा तो तुम्हें भी मार डालने का था, मगर तभी बाहर कोई आवाज सुनाई थी, इसीलिए मैंने चाकू तुम्हारे झोले में डाल दिया और खुद खिड़की के रास्ते भाग निकला। अक्स्योनफ चुपचाप पड़ा सुनता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मकार ने जमीन पर घुटने टेक कर कहा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो इवान दिमित्रिच। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तुम अपने घर जा सकोगे। तुम्हारे लिए यह सब कहना आसान है, परंतु तुम्हारे कारण मैंने 26 साल यातनाएं सही हैं। अब मैं कहां जा सकता हूं? मेरी पत्नी अब जिंदा नहीं और मेरे बच्चे मुझे भूल चुके हैं। मेरे लिए अब कहीं कोई जगह नहीं है। मकार सिम्योनिच उठा नहीं और फर्श पर सिर पटक पटक कर कहता रहा, मुझे माफ कर दो,
इतना दुख सहकर भी तुमने मुझ पर दया की और उन्हें मेरा नाम नहीं बताया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और वो सुबक सुबक कर रोने लगा। उसे रोता देख अक्स्योनफ का भी गला भर आया। उसने कहा, भगवान तुम्हें माफ करेंगे। हो सकता है मैं तुमसे भी बड़ा पापी हूं। ये शब्द कहते ही अचानक अक्स्योनफ का जी हल्का हो गया और घर जाने की इच्छा भी मिट गई। अब उसे जेल से निकलने का कोई उत्साह न था। उसे इंतजार था तो बस अपनी अंतिम घड़ी का। इतना सब हो जाने के बाद भी मकार सिम्योनिच ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। लेकिन जब अक्स्योनफ की रिहाई का हुक्म आया तो वो मर चुका था। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी आपने सुप्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतरकार डॉक्टर इंदुलेखा, कलाकार वीना होरा, श्याम अरोड़ा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, सतीश महाजन, गीता वर्मा और प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनियांकन अशोक टुटेजा, बी नंद कुमार और राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम। निर्माण एवं प्रस्तुति ममता गुप्ता तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।